अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक से होंगे। आज मैंने अपनी वीडियो में आपको बताना है कि फोटोशॉप में अपने शॉर्टकट किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाकर कीबोर्ड शॉर्टकट, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ अपने शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं जो मैं जब काम करता हूँ तो मुझे उससे काम करने में इजी होता है। इसी तरह से आपको पहले बता रहा हूँ कि जी किस तरह से आपने अपने शॉर्टकट्स बनाने हैं। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा जो शॉर्टकट्स फोटोशॉप के हैं वही रखें, लेकिन जो फोटोशॉप में शॉर्टकट नहीं है वो कोशिश करें कि आप अपने शॉर्टकट बनाएं और उसी को हर जगह पे यूज करें। हर जगह से मुराद अगर एक जगह से जॉब छोड़ के आप किसी और जगह पे जाते हैं तो उस सिस्टम पे जाके वही शॉर्टकट्स आप बनाएं। इन शॉर्टकट्स को आप सेव भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट वाली फाइल आप किसी और जगह पे ले जा सकते हैं, लेकिन आप इनको जब याद कर लेंगे कि जी आपने कौन कौन से शॉर्टकट जो है अपने क्रिएट करने हैं तो वो आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो आप क्रिएट कर लेंगे। तो शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए हम गए एडिट में और एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है। दोबारा से मैं जाता हूँ एडिट और सबसे नीचे आते हैं ये कीबोर्ड शॉर्टकट और Alt Shift Control के इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इस वक्त आपके टूल बार के जो है वो शॉर्टकट आ रहे हैं। ये जहाँ पे टूल लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस वक्त जो है ये आपके टूल के शॉर्टकट आ रहे हैं। मसलन ये मूव टूल का है V, इसको आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है। यही मैंने वैसे चेंज नहीं किया हुआ, ठीक है। टूल में मैंने जो चेंज किया हुआ है वो जस्ट एक है हमारा स्मज टूल, वो मैं चेंज करता हूँ। ये स्मज टूल ये वाला, ठीक है। स्मज टूल को जो है मैं ओ शॉर्टकट इसका रखता हूँ। इसके अलावा जो इसका शॉर्टकट वैसे नहीं होता और जो दूसरे टूल्स हैं डॉज टूल और बर्न टूल वगैरह, इनका ओ शॉर्टकट होता है। तो बहरहाल जब आप इसको शॉर्टकट को चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि जी ये ऑलरेडी है, तो इसलिए आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। जहां से जाके आपने एक्सेप्ट करना है, ये वाला। तो इसके अलावा मेरा टूल में एक ये शॉर्टकट है ओ स्माइल टूल का, और इसके अलावा और मैं कोई टूल नहीं है जो कोई शॉर्टकट नहीं जिसको मैं क्रिएट करता हूँ। ये तो हमारी टूल बार के शॉर्टकट से, ठीक है, इस बार के। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इसमें देखते हैं और कौन कौन से। अब है इसमें एप्लीकेशन मेन्यू, पैनल मेन्यू। एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर से मैं चेंज करता हूँ। एप्लीकेशन मेन्यू जो है ये वाला, जो फाइल मेन्यू है, ये वाला मेन्यू, इस मेन्यू को, ठीक है। इस मेन्यू के अगर हमने शॉर्टकट चेंज करने हैं तो शॉर्टकट बनाने हैं तो वो हम चेंज कर सकते हैं। मसलन अब एप्लीकेशन मेन्यू में हम गए तो यहाँ पे आ गया फाइल के अंदर से अगर न्यू का जो है वो मैं कहता हूँ इसको कंट्रोल एन उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं इसको कंट्रोल ओ करता हूँ जो कि ओपन का है, तो वो ये नीचे अगर आप देखें तो वो मुझे कह रहा है कि शिफ्ट प्लस ओ इज एन इनवैलिड शॉर्टकट मेन्यू कमांड मस्ट इंक्लूड कंट्रोल एंड आर एन एफ की फंक्शन की इन दिस शॉर्टकट, ठीक है। वो कह रहा है कि जी ऑलरेडी जो है आपका शॉर्टकट इसमें है। अगर आपने इसी को रखना है तो फिर आप इसमें फंक्शन की वगैरह का यूज कर सकते हैं, जो F1 F2 F3 जो होता है उसको, ठीक है। इसलिए हमने इसको जरूरत नहीं है चेंज करने की। और फाइल के अंदर जो है मैं कोई चेंज भी नहीं करता। आई थिंक इसमें कोई मेरा शॉर्टकट वाला यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। बहरहाल यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपने शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। जो आप शॉर्टकट रखेंगे जहाँ पे लिखेंगे वही आपका शॉर्टकट उस ऑप्शन के लिए हो जाएगा। अब दूसरा मेन्यू है एडिट का, ठीक है। एडिट के मेन्यू में मैं बिल्कुल चेंज करता हूँ। एडिट के मेन्यू में मैं
कौन सा चेंज करता हूँ, ये आया था ये वाला। अगर यहाँ पे आके आप जाके देखेंगे, अपने फोटोशॉप में जाके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है F1, नीचे इसी तरह F2, F3, F4 मैंने इनका शॉर्टकट जो है ये रखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से इसका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये है रोटेट करने का, मिरर करने का, हॉरिजॉन्टली फ्लिप तो फ्लिप करने का। ये हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको F1, F2, F3, F4 से जो है इसके शॉर्टकट में मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई हमारा इसमें एडिट में मेरा कोई ऐसा एफएक्स नहीं है जो मैंने शॉर्टकट बनाया हो। अब इससे आगे क्या है, इमेज में भी मेरा कोई, हाँ इसमें शॉर्टकट है मेरा, बिल्कुल इसमें शॉर्टकट है मेरा ये थ्रेशोल्ड का शॉर्टकट जो है ये मैंने F12 रखा हुआ है। ठीक है, ये मैं तो आपसे यही कहूँगा क्योंकि मैंने यही शॉर्टकट बनाए हुए हैं। बहरहाल आपको अगर F12 के अलावा कोई और आप रखना चाहते हैं शॉर्टकट तो वो रख लें। बहरहाल मैंने जो चेंज किया हुआ ये F12 है। ठीक है, इसके अलावा नीचे जाते हैं और इसमें कोई मेरा शॉर्टकट नहीं है। लेयर में भी मेरा शॉर्टकट कोई नहीं है, मैं लेयर में भी कोई शॉर्टकट नहीं चेंज करता। एडिट में, इमेज में, थ्रेशोल्ड का, और इसके अलावा सिलेक्ट में, अच्छा सिलेक्ट में मैं चेंज करता हूँ, बनाता हूँ। मेरे शॉर्टकट हैं वो हैं एक्सपैंड के, कॉन्ट्रैक्ट के, F10 और F11। कॉन्ट्रैक्ट से हम मसलन कोई सिलेक्शन करते हैं तो उसको 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, जितने भी हम उसमें पिक्सल लिखेंगे उतने ही पिक्सल कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा करने के लिए, बारीक करने के लिए। ठीक है, वो सुकड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो सुकड़ जाएगा, सुकड़ने के लिए। और एक्सपैंड F10 जो है वो एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो इसी तरह से इसके अलावा फिल्टर में भी मेरा कोई ऐसा नहीं है, एनालिसिस में भी नहीं है, 3D में, व्यू में, विंडो में। इसके अलावा मेरा और कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सिर्फ ये 4-5 शॉर्टकट्स हैं जो मैं खुद से क्रिएट करता हूँ। आपको अगर कोई चीज़ इसमें ज़्यादा यूज़ होने वाली है तो आप इसका शॉर्टकट यहाँ आप रख सकते हैं। तीसरा है पैनल मेन्यू। ठीक है, पैनल मेन्यू में क्या है, पैड के ऊपर लेयर पैलेट वगैरह ओपन होती है। ठीक है, ये वाली जो ये इनके अगर शॉर्टकट कोई आपने बनाने हैं तो वो आपने फिर यहाँ पे जाके ये पैनल मेन्यू में, ठीक है, फिर उसके लिए आपने पैनल मेन्यू। बहरहाल पैनल मेन्यू से मैंने भी कोई आज तक शॉर्टकट नहीं बनाया, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है शॉर्टकट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्रशेस हैं। ठीक है, तो ब्रश में अगर मैंने इसको क्लियर ब्रश वगैरह या कुछ भी ऐसा करना है तो मैं यहाँ पे अपना कोई शॉर्टकट बनाता हूँ। ठीक है, मसलन मैंने रखता हूँ F6। तो ये देखें, जब मैं F6 किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे आके ये देखें, ये मुझे कह रहा है कि F6 इज ऑलरेडी इन यूज एंड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम विंडो चैनल इफ एक्सेप्टेड। वो कह रहा है कि जी ऑलरेडी यूज हो रहा है किसी कमांड में। वो कौन सी कमांड है, चैनल की। चैनल पैलेट जो है वो इसी से वो कह रहा है कि जी ओपन होती है। ठीक है, तो अगर हमने इसी को रखना है और उस वाले को उसके रिप्लेस करना है कि हाँ नहीं जी हमने यही रखना ही रखना है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये F6 जो है वे ये न्यू ब्रश प्रीसेट का ऑप्शन सॉरी शॉर्टकट बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं इसको रखना, मैंने इसलिए इसको अंडू करता हूँ ये। ठीक है, और मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये तो था दोस्तों तरीका कि आपने किस तरह से आपने शॉर्टकट जो है वो बनाने हैं। और अगर शॉर्टकट देखने हैं, आपने किस तरह से शॉर्टकट देखने हैं, तो यही तरीका है एडिट में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट। तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट मिल जाएंगे कि कौन से टूल का कौन सा शॉर्टकट है। वैसे भी टूल के साथ साथ भी लिखे होते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन में से भी आपने देखने हैं, एप्लीकेशन में देखने हैं तो यहाँ से आपको ये देखें, आपको शॉर्टकट जिसके शॉर्टकट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने कोई शॉर्टकट क्रिएट करने हैं तो वो यहाँ से आप अपना शॉर्ट क्रिएट भी कर सकते हैं।
आप लाजमी देखें और इसके शॉर्टकट बनाने का तरीका जो है वो आपको आना चाहिए। इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लें। और ये चंद शॉर्टकट जो मैंने बताए हैं आपको, उसमें एक दो जो हैं, दो चार ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। एक है एडिट पे ट्रांसफार्म का। तो जो दोस्तों मैंने अपने शॉर्टकट बनाए हैं वो कोशिश करें आप भी अप्लाई करें। एक तो है इसमें ये एडिट में जाकर ट्रांसफार्म, ठीक है, ये देख लें, ये मैंने F1 F2 F3 F4 ये जो बने हुए हैं, ये F1 क्लॉकवाइज, F2 F3 F4, ठीक है। इसी तरह से इमेज में जाकर हमने थ्रेशोल्ड का बनाया था एक, ये देखें थ्रेशोल्ड का। दूसरा जो था मैंने इसमें बनाए थे सिलेक्ट में जाकर, मॉडिफाई में, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, ये F10 और F11। तो ये तो है दोस्तों आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए एक नई चीज़ होगी। जो पुराने लर्नर हैं उनके लिए शायद ये न्यू ना हो, लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए ये ज़रूर एक नई चीज़ होगी। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना लेकर आता रहूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, इस पर कमेंट्स करेंगे और कम से कम इसको लाइक करेंगे। तो जितना भी हो सके दोस्तों, मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जी आप मेरी वीडियो को शेयर करें, तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आप जिन लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको भी फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।